हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विजय ऑनलाइन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए जो जीके वाले पोर्शन से प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है तीरंदाजी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी और चौथा है वॉलीबॉल। तो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। क्या भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, क्रिकेट है, हॉकी है या वॉलीबॉल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अब देखिए, हम कुछ और राष्ट्रीय खेलों की बात कर लेते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तुर्की की बात कर लेते हैं, तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। इसके बाद हम स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो इन चार देशों के राष्ट्रीय खेल की हम बात करेंगे कि इन चार देशों का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। इसके बाद हम तुर्की के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो तुर्की का आपका जो राष्ट्रीय खेल है वो है कुश्ती। और स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड का जो आपका राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी फुटबॉल। तो ये चार देशों के राष्ट्रीय खेल आपको और याद रख लेना है। पहला है भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, अमेरिका का बेसबॉल है, तुर्की का कुश्ती है और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन चार है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर चार, यानी कि चीन का राष्ट्रीय खेल है हमारा कौन सा, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही उत्तर है चीन। अब कुछ देशों के राष्ट्रीय खेल और देख लेते हैं। जैसे स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। स्पेन के बाद अगर हम बात करें तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कनाडा के बाद अगर हम बात करें तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल, कनाडा का राष्ट्रीय खेल और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल। स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है पुल फाइटिंग, या हिंदी में अगर हम इसको समझें तो होता है सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई या सांडों का युद्ध। इसके बाद में कनाडा की बात करें तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। इसके बाद में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। तो ये तीन देशों के राष्ट्रीय खेल और आपको याद रखना है। पहले वाले प्रश्न में 7-8 देशों के राष्ट्रीय खेल हम समझ गए, जैसे 3 ये 4 वो और 2 वो, तो ऐसे 8-10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि क्रिकेट के खेल की शुरुआत किस देश से हुई। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा भारत, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा चीन और चौथा है फ्रांस। तो जो क्रिकेट है, क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई है इंग्लैंड से, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब हम कुछ और शुरुआतों को समझ लेते हैं कि कुछ खेल जिनकी शुरुआत किस देश से। जैसे बात करें हम कबड्डी की कि कबड्डी की शुरुआत किस देश से हुई। बात करें हम शतरंज की कि शतरंज की शुरुआत किस देश से हुई। और हम बात करते हैं पोलो की शुरुआत भारत में नहीं हुई थी। पोलो की शुरुआत तुर्क में हुई थी। लेकिन भारत में भी पोलो की शुरुआत कहाँ से हुई है उसकी बात करेंगे। तो कबड्डी की अगर हम बात करें तो कबड्डी की शुरुआत भारत में हुई। शतरंज की बात करें तो शतरंज की शुरुआत भी भारत में हुई। अब पोलो का प्रचलन जो है वो यूँ तो तुर्क से हुआ, लेकिन भारत की पर्टिकुलर बात करें तो भारत में मणिपुर से पोलो की शुरुआत हुई थी। तो ये 3 खेल और है जिनकी शुरुआत आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि बेसबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 9। तो बेसबॉल की अगर हम बात करें तो बेसबॉल की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अब हम कुछ और खेल समझ लेते हैं जिनमें कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे हम क्रिकेट की बात करेंगे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की बात करेंगे, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात करेंगे, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं। टेबल टेनिस के बाद अगर हम बात करें
वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसके बाद हम बात करेंगे कि सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? सर्वाधिक खिलाड़ी, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में। तो इन तीनों का आप याद रखना, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद में टेबल टेनिस की बात करें तो 1 या 2, एक सामने वाला और एक इधर वाला, तो 1 या 2। वॉलीबॉल की अगर हम बात करें तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो है 6। उस सर्वाधिक खिलाड़ी किस खेल में होते हैं अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएंगे रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में सर्वाधिक खिलाड़ी होते हैं जिनकी संख्या है 15। तो ये कुछ खेल हैं जो आपको याद रखना है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, तीसरा ऑप्शन है सुनील गावस्कर और चौथा ऑप्शन है पीटी उषा। तो देखिए इसका सही उत्तर आप सबको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन कुछ और हम समझ लेते हैं उपनाम, जैसे द वॉल किसको कहा जाता है? द वॉल किसे कहा जाता है? द वॉल के बाद में डांसिंग एम्पायर किसे कहा जाता है? डांसिंग एम्पायर के बाद हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन। हरियाणा हरिकेन के बाद समझेंगे हम कि रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो देखिए द वॉल किसे कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है द वॉल। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है द वॉल। डांसिंग एम्पायर कहा जाता है डेविड शेफर्ड को। इनको कहा जाता है डांसिंग एम्पायर। हरियाणा हरिकेन की बात करें तो हरियाणा हरिकेन कहा जाता है कपिल देव। और रावलपिंडी एक्सप्रेस की बात करें तो रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? शोएब अख्तर को कहा जाता है। तो शोएब अख्तर को कहा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको और याद कर लेना है। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि बारावती स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है कानपुर, तीसरा है कोलकाता और चौथा है कटक। तो बारावती स्टेडियम की अगर बात करें तो बारावती स्टेडियम कटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। समझ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेडियम कहाँ हैं। जैसे हम बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? दूसरा हम बात करते हैं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? हम बात करते हैं अगली ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? और चौथी हम बात करेंगे कि जो आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो कहाँ है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो पहला वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। क्रिकेट का स्टेडियम है वानखेड़ा स्टेडियम, और ये कहाँ है? मुंबई में। अगला स्टेडियम है ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है आपका? तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। इसके बाद बात करें सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जो आपका है वो कहाँ है? जयपुर में, यानी कि राजस्थान में। तो ये 4 स्टेडियम और महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि वेलोड्रम किस खेल परिसर को कहते हैं? किस खेल परिसर को वेलोड्रम कहते हैं? पहला ऑप्शन है रिंग, दूसरा ऑप्शन है एरिना, तीसरा है रेंज और चौथा है साइकिलिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 साइकिलिंग। वेलोड्रम के जो खेल परिसर होते हैं उसको कहा जाता है साइकिलिंग। देखिए हम कुछ खेल परिसर और समझ लेते हैं। जैसे मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? जहाँ पर मुक्केबाजी होती है तो मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है। जिसके अंदर मुक्केबाजी होती है उसको बोलते हैं रिंग। इसके बाद में घुड़सवारी का जो मैदान होता है तो उसके परिसर को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एरिना। क्या कहा जाता है उसको? तो उसको कहा जाता है एरिना। तो एरिना, घुड़सवारी जहाँ होती है उसके परिसर को एरिना कहते हैं। इसके बाद में निशानेबाजी और तीरंदाजी, जहाँ पर निशानेबाजी होती है या तीरंदाजी होती है उसके खेल परिसर को क्या कहा जाता है? निशानेबाजी या तीरंदाजी। तो
इसके खेल परिसर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसके खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंज। तो आप याद रखेंगे कि निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। इसके अलावा आप स्केटिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? स्केटिंग। तो स्केटिंग का जो खेल परिसर होता है, स्केटिंग के खेल परिसर को भी रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग। तो ये 4 खेल परिसर आपको याद रखने, मुक्केबाजी का, घुड़सवारी का, निशानेबाजी का और स्केटिंग का। मुक्केबाजी का रिंग कहलाता है, घुड़सवारी का एरिना कहलाता है, तीरंदाजी का रेंज कहलाता है और स्केटिंग का रिंग कहलाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो आपको दिख रहा होगा कि भूला चौधरी किस खेल के लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन है तैराकी, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है बॉक्सिंग और चौथा ऑप्शन है महिला हॉकी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तैराकी। जो भूला चौधरी है वो तैराकी के लिए विख्यात है। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण खिलाड़ी देख लेते हैं जो किस खेल के लिए विख्यात है। जैसे पहले हम बात करते हैं सानिया मिर्जा। उसके बाद हम बात करते हैं विजेंदर सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं साइना नेहवाल। 3 खिलाड़ी हम देखते हैं कि ये किस खेल के लिए। तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस की खिलाड़ी है, तो टेनिस के लिए विख्यात है। विजेंदर सिंह बॉक्सिंग के खिलाड़ी है, बॉक्सिंग के लिए विख्यात है। और जो साइना नेहवाल है ये है बैडमिंटन के लिए। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। तो ये 3 खिलाड़ी आपको और याद रखने हैं इसके साथ। इसके अलावा और भी बहुत से खिलाड़ी, जैसे ज्योति रंधावा है तो गोल्फ के लिए विख्यात है। अर्जुन अटवाल है, ये भी गोल्फ के लिए विख्यात है। इसके अलावा भाग्यश्री थिप्से है, ये शतरंज के लिए विख्यात है। तो ऐसे कुछ खिलाड़ी आपको याद करने हैं। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा किस खेल के लिए विख्यात है? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा ऑप्शन है लंबी कूद, तीसरा ऑप्शन है टेनिस और चौथा ऑप्शन है भाला फेंक। तो इसका उत्तर आप सबको पता होगा कि जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंक के लिए विख्यात है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। भाला फेंक के लिए कौन विख्यात है? तो नीरज चोपड़ा। कुछ और हम देख लेते हैं, जैसे पहले हैं हमारे, एक और है पंकज अडवाणी, ये किस खेल के लिए विख्यात है? इसके बाद में एक और है जिनका नाम है मेरी कॉम, ये किस खेल के लिए विख्यात है? इसके बाद में एक और है हमारे जिनका नाम है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ये अलग प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो जो अपने पंकज अडवाणी है वो बिलियर्ड्स खेल से विख्यात है। किसके लिए? बिलियर्ड्स। और जो मेरी कॉम है वो क्या है? तो मेरी कॉम क्या है हमारी? तो मेरी कॉम किसके लिए विख्यात है? आप सब जानते हैं, बॉक्सिंग के लिए। किसके लिए? बॉक्सिंग के लिए। विजेंदर सिंह और मेरी कॉम दोनों बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स के हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है गोल्फ, दूसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, तीसरा ऑप्शन है क्रिकेट और चौथा ऑप्शन है पोलो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा हम कुछ और ट्रॉफी देख लेते हैं जो किन किन खेलों से संबंधित है। जैसे अगर हम बात करें कि वेलिंगटन ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो जो वेलिंगटन ट्रॉफी है आपकी वो संबंधित है रोइंग से। किससे संबंधित है? रोइंग से। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न व्यापक उठा के पूछता है आजकल, कुछ भी कहीं से भी पूछ लेगा। तो इसके अलावा एक एजरा कप है। एजरा कप किससे संबंधित है? तो पोलो से। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो जो एजरा कप आपका संबंधित है वो है पोलो से। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है हमारा क्या कि उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप है आपका उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका उबेर कप है बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो ये आपका उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, वेलिंगटन ट्रॉफी रोइंग से है और एजरा कप पोलो से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के कप्तान कौन थे? पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है MS धोनी, तीसरा ऑप्शन है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन है CK नायडू।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी के नायडू। भारत में जो पहली बार टेस्ट मैच हुए थे उसके कप्तान कौन थे, तो उसके कप्तान का नाम था सी के नायडू। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल जो कि खेल कूद वाले चैप्टर से जुड़े हुए थे, ये हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।